बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के अपने इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है। आज का व्लॉग आपने एंड तक जो है वो लाजमी देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने पिज़्ज़े के लिए जो है वो डो बना के रखी थी, आटा गूंद के रख दिया था, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। अब जो है वो मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ करूँगी और किचन साफ़ करने के बाद जो है वो घर की सफाइयाँ वगैरह करूँगी। हम औरतों का जो है ना वो दिन का आगाज़ जो है वो किचन से ही शुरू होता है और सोने से पहले जो सबसे आखिरी काम होता है ना वो किचन का ही होता है। तो उठने से ले कर सोने तक जो है ना वो हमारे किचन के ही जो काम जो है वो ख़त्म नहीं होते और हमारा सारा दिन जो है वो बस इसी तरह कभी किचन में, कभी घर के काम, कभी बच्चे, तो इन सारी चीज़ों में जो है ना वो हमारा पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं आप सब अपनी यूट्यूब फैमिली की बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्र गुज़ार हूँ। आप सब ने जो है वो मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। जिसने मेरी वीडियो देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है वो अब बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बुखार भी उतर गया है और वो वैसे भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का बस यही जब ठीक होते ना साथ ही जो है वो माशाल्लाह से खेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया था और ये जो है वो ये लेके आए थे फ्रेश दूध। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं दूध जो है वो बोतलों में भर के जो है वो फ्रिज में रखने लगी थी। तो बस फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद जो है वो मैंने घर की सारी अपनी सफाइयाँ करनी थी। किचन मेरा साफ़ हो चुका था, बस अब जो है ना वो फ़र्श साफ़ करने वाले रह गए थे। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं बाल्टी और लापा अपना उठा के बाहर से ले आई थी। बाल्टी को धो के पानी से भरा है। इसमें जो है वो मैं हाइजीनिक जो क्लीनिंग है ना वो डालती हूँ। बच्चे सारा दिन खेलते हैं तो फ़र्शों के साथ ना वो चीज़ें फेंकते हैं और खाते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो हाइजीनिक जो होता है वो उसके साथ जो है वो मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल के ना अब जो है वो लापे को अच्छी तरह धोने के बाद पूरे घर की जो है वो सफाइयाँ करूँगी। अच्छी तरह रगड़ रगड़ के सफाइयाँ करूँगी। आज सुबह से ही जो है वो बारिश हो रही थी बाहर, तो बाहर जो है वो मुकम्मल अंधेरा, तो मैंने पूरे घर की जो है वो लाइटें चला के, तो ताकि कहाँ कहाँ कूड़ा है, कहाँ कहाँ कूड़ा नज़र आता है, वो सारा कुछ नज़र आए। तो मैं जो है वो घर की सफाइयाँ करने लगी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने घर की सफाइयाँ कर लेती हूँ। आज जो है वो मैंने सुबह नाश्ते के बाद जो है ना वो मैंने आटा गूंद के रख दिया था पिज़्ज़े के लिए। मैंने कहा आज पिज़्ज़ा बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है उनकी भी तबीयत काफ़ी दिनों से जो है वो ख़राब थी, तो वो जो है ना उन्होंने भी छुट्टियाँ ली हुई थी, तो वो भी घर पे थे काम पे। बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि काफ़ी दिनों के लिए जो है ना वो घर पे हैं। तो जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना फिर सारा दिन ही जो तकरीबन काम जो है वो ख़त्म नहीं होता। कभी कोई काम कर लो, कभी कोई नॉर्मल जो है वो वैसे तंग नहीं करते या कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ये है कि आप लोगों की एक रूटीन बनी होती है कि हमने यहाँ ये वाला काम इतने बजे करना है, ये वाला काम इतने बजे करना है। लेकिन जब वो घर पे होते हैं ना तो बस उनके ही काम जो है वो सारा दिन ख़त्म नहीं होते। कभी उनका कोई काम कर दो तो कभी उनका कोई काम कर दो। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं घर की पूरे की जो है वो सफाइयाँ कर लेती हूँ। पूरे घर में जो है वो मैंने रगड़ 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 के जो है वो मैंने कपड़ा लगाया था, लापा लगा के अच्छी तरह जो है ना वो मैंने साफ़ किया अपना पूरा घर। तो देख लें सारा दिन जो है वो यहाँ पे घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। मेरे बच्चे जो है ना वो इसलिए सफाई में आज नहीं आए। छोटी बेटी को मैंने सुला दिया था और बड़ी बेटी जो है वो बाबा के साथ लगी हुई थी, इसलिए जो आज मैं सुकून के साथ जो है ना वो अकेली जो है वो सफाइयाँ कर रही थी। नहीं तो दोनों बच्चे जो है ना वो मेरे साथ साथ घूमते हैं, मैंने जहाँ जाना होता है मेरे साथ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी। बाहर देखे कितने बादल हैं और सुबह से ही जो है ना वो कभी तेज़ बारिश कभी हल्की बारिश ऐसे आई जा रही थी। सफाइयाँ मेरी सारी ख़त्म हो गई थी। सफाइयाँ करने के बाद आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ। बाहर का सीन दिखा के तो बस साथ साथ बाकी भी जो घर के काम होते हैं, बच्चों को देख लो, उनको खिलाओ पिलाओ, बस सारा दिन यही कुछ लगा रहता है।
तो ये देखिए माशाल्लाह से नकाशा जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक जो है ना वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसका बुखार भी उतर गया था और यहाँ पे बैठ के जो है ना वो कलर कर रही थी और अनाबिया इसके पास खड़ी खेल रही थी। उसको ना अपनी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती, वो बेचारी एक साइड पे आराम से जो है ना वो खड़ी होकर उसको देख रही है कि वो कलर कर रही है और साथ साथ जो है ना वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने लगी हुई थी। बड़े मज़े से जो है ना वो बड़ी सुलह सफाई के साथ लगी हुई थी। नॉर्मल इतनी ज़्यादा इनकी सुलह सफाई नहीं होती। नकाशा अच्छी खासी जो है ना वो इसकी कभी कभी कुट भी लगा देती है। तो आज जैसे ही ठीक हुई ना, आज पूरा दिन जो है वो अनाबिया की जो है ना वो ऐसे ही सारा दिन कुट्टी लगती रही है इससे ना। तो यहाँ पे ये मज़े से बैठ के कलर कर रही थी और साथ साथ एक दूसरे के साथ इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी बातें जो है ना वो कर रही थी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो अब मैं आ गई थी किचन में और ये देखें मेरी डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और आज मैंने अपने हस्बैंड को लगाया था, मैंने कहा आज सारे जो है ना वो अपनी अपनी पसंद का पिज़्ज़ा बनाएं। आपने जो जो पिज़्ज़े के ऊपर डालना है ना अपनी पसंद का बनाएं और डालें और बनाएं ना। तो अपनी बेटी के लिए जो है ना उसकी पसंद का पिज़्ज़ा जो है वो तो मुझे पता है उसने कौन सा खाना है, तो वो मैं बना के दे रही थी। मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद का खुद बनाया था, उन्होंने जो जो चीज़ें डालनी थी ना वो अपनी काट के रख ली थी। और यहाँ पर जो है वो मैं बेटी को बना के देने लगी थी। उसने मकई का और ऊपर जो है ना वो केज़ल लगा के बस वो पिज़्ज़ा इसने खाना था और कोई चीज़ ऊपर नहीं डलवाती। तो मैं उसकी पसंद का यहाँ पे पिज़्ज़ा बना रही थी। और इसके बाद जो है ये मैंने ओवन के अंदर रख दिया था। तो बाद में जो है ना वो अपने मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो अपनी पसंद का जो है वो पिज़्ज़ा बनाया था। उन्होंने जो जो कुछ डालना था वो अपनी मर्ज़ी का उन्होंने डाल लिया था। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने बेटी का पिज़्ज़ा बनने के लिए रख दिया था। अब हस्बैंड जो है वो अपनी पसंद का पिज़्ज़ा बना रहे थे। मैंने कहा मैं अपना पिज़्ज़ा जो है ना वो सबसे एंड पे बना लूँगी, आप दोनों अपना पिज़्ज़ा बनाएं और लेके जाएं, इंजॉय करें। मैं जो है वो अपनी पसंद का जो जो कुछ मुझे डालना होगा ना वो बाद में मैं अपनी पसंद का डाल लूँगी। तो यहाँ पे ये अपनी इनको वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा इन्होंने चिकन भी डाल लिया था लेकिन मुझे जो है वो चिकन वाला ज़्यादा पसंद है। टून फिश वाला भी बना लेते हैं लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें वो बेटी का पिज़्ज़ा जो है वो तंदूर के ऊपर बन रहा है, साथ में हस्बैंड जो है वो अपना पिज़्ज़ा के ऊपर अपनी चीज़ें पसंद की डाल रहे हैं। और जब इनका पिज़्ज़ा जो है वो मैं ओवन के अंदर रखूँगी साथ जो है ना वो फिर मैं अपने पिज़्ज़े की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो इस तरह मैं जो है ना वो तंदूर के ऊपर ही पिज़्ज़ा बना लेती हूँ सारा। तो जी यहाँ पे जो है ना वो नकाशा का पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये थोड़ा सा एक साइड पे जल गया था क्योंकि ये अपना पिज़्ज़ा बना रहे थे ना। हस्बैंड जब भी किचन में काम करते हैं तो ऐसे ही हर चीज़ फैला के रखते हैं, सफाई भी नहीं करते, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है। तो हम लोगों का तो ये होता है ना कि साथ साथ सारी चीज़ें हम लोगों ने समेट देनी होती हैं। तो यहाँ पे इसका पिज़्ज़ा तैयार हो गया था, इसको काट के दिया था। तो माशाल्लाह से इसने आराम से बैठ के जो है ना वो थोड़ा बहुत अपना पिज़्ज़ा खा लिया था। ये भी शुक्र है, नहीं तो बुखार के बाद जो है ना वो बच्चे काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं खाते। लेकिन इसने शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा बहुत जो भी है ना अपनी पसंद का जितना खाना था इसने खा लिया था। तो ये देखिए ये अपना पिज़्ज़ा लेके जा रही है और कुर्सी के ऊपर खड़े होकर ना देख रही थी अपना पिज़्ज़ा। और ये देखिए यहाँ पे कितने मज़े से लेके खड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना ये अपना पिज़्ज़ा लेके जाएगी और बाहर बैठ के अपना पिज़्ज़ा खाएगी। इतने मेरे हस्बैंड का पिज़्ज़ा तैयार होगा, वो भी अपना एंजॉय करेंगे। और अब जो है वो मैं अपना पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो अब मैं अपना पिज़्ज़ा बना रही हूँ। पिज़्ज़े को बेलने के बाद इसके ऊपर जो है वो मैं टमाटो सॉस लगाई है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केज़े वगैरह लगाए हैं, चीज़ जो होती है। अब प्याज डालूंगी और जो जो चीज़ें मुझे डालनी है वो डालने के बाद अपना पिज़्ज़ा जो है वो मैं तंदूर के ऊपर रख दूँगी। मेरे हस्बैंड जो है उनका पिज़्ज़ा भी तैयार हो रहा था साथ साथ, और उन्होंने जैसे उनका पिज़्ज़ा तैयार हुआ वो अपना पिज़्ज़ा लेके तो आराम से बैठ के जो है वो खाने लग गए थे। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मेरे पिज़्ज़े की सारी टॉपिंग वगैरह हो गई थी। अब एंड पे जो है इसके ऊपर केज़े डाल रही हूँ। केज़े जो है ना वो मैं इनको कद्दूकश करके ना वो टिक्की पूरी लेके आती हूँ, कद्दूकश करके शॉपर में डाल के ना इसको फ्रीज़ कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा बचती हैं। नहीं तो ना इसके अंदर वो फफूंदी जो जिसको कहते हैं वो लग जाती है और ये ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने फ्रीज़र के अंदर पड़ा हुआ था तो वही मैंने निकाला, शॉपर के अंदर डाल के वहाँ पर मैं रख देती होती हूँ। तो अब जो है वो मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको तंदूर में रखती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मेरा पिज़्ज़ा जो है इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करती हूँ ताकि अच्छी तरह सारी साइडों से पक जाए, क्योंकि पीछे से ज़्यादा जो है वो हीट होती है तो उस वजह से जो है ना वो पीछे से ज़्यादा पक जाता है, आगे जो है वो कच्चा रह जाता है। तो इसको ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे इसकी साइड चेंज करती रहती हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। जब ये पक जाएगा फिर इसको ऊपर रख के पकाएंगे ताकि इसकी जो ब्रेड है ना वो भी अच्छी तरह पक जाए।
तो जी यहाँ पे जो है ना वो पिज़्ज़ा निकाल के तंदूर के ऊपर रखूँगी ताकि ये इसकी रोटी जो है ना पिज़्ज़े की वो भी अच्छी तरह पक जाए। जब पक जाएगा तो फिर इसकी मैं आपके साथ जो है वो फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बैठ के अपना पिज़्ज़ा भी इंजॉय करूँगी, इसकी कटिंग करूँगी और बैठ के जो है वो पिज़्ज़ा इंजॉय करूँगी। और हमारा शाम का बस खाना, शाम में हम लोगों ने जो है ना वो पिज़्ज़ा ही बना लिया था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।